प्लेटो के इस थ्योरी से समझा जा सकता है कि सोक्रेटिस को क्यों मारा गया। बट बिफोर लेट मी फिनिश दिस मैच। तो चलिए समझते हैं केव एनालॉजी। सोचिए कि कुछ लोगों को जन्म से ही एक गुफा में बांध कर रखा जाए। उनके ठीक पीछे एक प्लेटफॉर्म हो और उस प्लेटफॉर्म के पीछे हो एक लाइट सोर्स। जब भी उस प्लेटफॉर्म से कोई इंसान या कोई ऑब्जेक्ट गुजरता है तो उसकी परछाई उन कैदियों के ठीक सामने वाली दीवार पर बनती है। जन्म से ही वहां होने के कारण उन्हें वो परछाइयां, वो शैडोज ही रियलिटी लगने लगती है और उसे ही वो सच्चाई समझ लेते हैं। लेकिन एक दिन उन्हीं में से एक कैदी जैसे तैसे उस गुफा से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही प्रकाश की किरणें उसकी आंखों को बहुत तेज चुभती है, मगर इवेंचुअली उसकी आंखें अडेप्ट कर लेती हैं और उसे रियलाइज होता है कि वो आज तक तो मात्र इल्यूजन में था, रियलिटी तो कुछ और ही है। वह वापस उस गुफा में जाता है बाकी कैदियों को बताने के लिए कि हकीकत क्या है, मगर इस बार उस गुफा का अंधेरा उसकी आंखों को चुभता है। थोड़ा वक्त लगता है, वापस से उसकी आंखें अडेप्ट करती हैं और जैसे तैसे वो उन कैदियों के पास पहुंचता है। उन्हें बताता है कि रियलिटी क्या है, किस तरह से वो आज तक इल्यूजन में जी रहे हैं, मगर कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करता है। सबको लगता है कि ये पागल हो गया है और सभी मिलकर उसे मार देते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ था सोक्रेटिस के साथ, जब उन्हें जहर देकर मार दिया गया। कुल मिलाकर प्लेटो अपनी इस थ्योरी से बताना चाहते थे कि किस प्रकार से समाज उस गुफा में कैद है और ट्रुथ सीकर्स या फिलोसफर्स हम तक सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं। He talks about the hardships and the harshness a philosopher faces in this journey. अगर आपको इसे और अच्छे से जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बट एट द एंड क्वेश्चन ये है कि क्या हम आज तक उसी गुफा में कैद हैं या फिर हम बाहर निकल चुके हैं। मेरे कमेंट्स बताइए।